की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चतरा से बड़ी खबर, एसपी आवास के सामने दिन दहाड़े फायरिंग हुई। गोली लगने से प्राइवेट गार्ड की मौत हो गई। पुलिस जवान पर गोली चलाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जब्त कार से कई हथियार मिलने की सूचना है। एसपी के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। फायरिंग की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत सोनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुशांत, बताइए क्या अपडेट है? जी, आपको बता दें कि ये पूरी जो घटना है वो चतरा एसपी के आवास के बाहर हुई है। दिन दहाड़े जो है वो एक प्राइवेट गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल अगर बात कर ले तो एक जवान पर जो है इस गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल जो है पुलिस ने उस जवान को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन बात कर ले तो जिस तरीके से जो एक प्राइवेट यानी जो एक ठेकेदार के जो एक बॉडी गार्ड थे या फिर जो गार्ड थे उन पर गोली चली, तो बताया जा रहा है कि वो जो ठेकेदार थे वो एसपी आवास आए हुए थे और उसके बाद उनका जो गार्ड है वो बाहर था। उसके दौरान जो है गोली लगी है। फिलहाल जो है वो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तो वहीं पुलिस जो है इस पूरी मामले को लेकर जो छानबीन में जुट गई है। जी सुशांत, इसकी वजह का कुछ अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, अगर सूत्र की माने तो आपसी विवाद मतभेद की बातें सामने आ रही है, लेकिन अब तक इस बातें की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े एक गोली मारकर एक कहीं ना कहीं एक प्राइवेट जो गार्ड है उसकी हत्या कर दी जाती है, तो कई तरह के बात सामने आ रहे हैं। दरअसल जो ठेकेदार है वो एक प्राइवेट जो निजी कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके जो है उसी कंपनी के ठेकेदार के जो है वो गार्ड बताया जा रहा है। तो कई तरह की पहलू पर जो है वो पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश का असर अब अजय नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बहाव भी तेज हो गया है। हालांकि सेंट्रल वाटर कमीशन ने फिलहाल स्थिति को सामान्य बताया है, लेकिन बारिश जारी रहने पर जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से नदी से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पानी जैसे पहले बताया आप सबको कि सूखा हुआ था। जी हाँ, सूखा हुआ सारा था पानी, लेकिन अभी जैसे कि 2 दिन में बारिश हुआ तो उसकी वजह से पानी बहुत बढ़ोतरी पे आ रहा है नज़र जामताड़ा अजय नदी के सामने। उधर साइड ज़्यादा बारिश हुआ, जो कि मेरे अप स्ट्रीम में सिकटिया डैम है, वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वाटर लेवल अभी एक बार 12 बजे से 2 बजे के बीच थोड़ा ज़्यादा रहा। अभी डाउनफॉल हो रहा है, मतलब पानी अभी घट रही है। जैसे आप देख सकते हैं पानी लगभग अभी 3 मीटर के आसपास, तो अभी पानी घट रहा है और अगर बारिश रात में होगा तो फिर से बढ़ सकता है। और हजारीबाग से बड़ी खबर, डेंटल कॉलेज सुपरवाइजर मर्डर का खुलासा हो गया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग में सुपरवाइजर की हत्या हुई थी। एक ही युवती से दोनों प्रेम करते थे। शराब पिलाकर पीट कर हत्या की गई। तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी पकड़ाया है। रांची के रिम्स में गवर्निंग बॉडी की 65वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव की भी पास किए गए। जीबी के बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स को नई व्यवस्था के साथ चलाया जाएगा। गवर्निंग बॉडी की बैठक में रिम्स के सभी हॉस्टल को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही रिम्स में नए वार्ड और ओपीडी ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। बैठक में मैन पावर बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। तो वहीं वार्ड में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर वार्ड बॉय की नियुक्ति भी की जाएगी। मरीजों की सुरक्षा के लिए रिम्स में 200 नए वेंटिलेटर भी खरीदे जाएंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में रोबोटिक सर्जरी का प्रस्ताव भी पास किया गया है और उसके साथ ही रिम्स में स्मार्ट क्लास डेवलप किए जाएंगे।
बनेंगे। ओपीडी ए, ओपीडी 2 वार्ड नए सिरे से बनेगा। जितना भी टॉयलेट शौचालय है वो एयरपोर्ट के तर्ज पर जो शौचालय होता है, हमने इसको गंभीरता से लिया और हमने कहा कि पैसे की चिंता आप मत करें, आप बनाएं। हमें 1 महीने के अंदर वो बिल्डिंग विभाग को भी हमने यहाँ बुलाया था और हमने डायरेक्ट निर्देश दिया सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द आप बनाइए। झारखंड प्रभारी ने कांग्रेस के सभी नेता मंत्री का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो मुद्दा उठाया है वह केवल कांग्रेस के मंत्रियों का नहीं है बल्कि सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों से जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया मुद्दा है। कैबिनेट में जरूर आएंगे क्योंकि न केवल राधाकृष्ण किशोर जी, अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी ये इशू में ज्वाइन होंगे क्योंकि सभी को ऑफिशियल से मान सम्मान मिलना, ऑफिशियल से जो इश्यूज वो उनका संज्ञान में लाते वो एक्शन लेना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। मेरा कॉन्फिडेंस है कैबिनेट उनको डिस्कस करके आगे लेंगे। अब देखिए, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के इस बयान से सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि गठबंधन के अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा है, इस मामले को ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। अगर अधिकारियों को लेकर कोई परेशानी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस से उनका हमेशा से विरोध रहा है, लेकिन इस मामले में वह वित्त मंत्री के सवालों का समर्थन करते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि के राजू ने कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय की बात कही है। देखिए, इसमें वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पार्टी को लगता होगा, पार्टी कैबिनेट में बात उठाएगी, अपने परिवार के अंदर की बात है। संवाद से सभी समस्याओं का हल होता है, तो ये कोई वैसा मसला नहीं है जो बहुत गंभीर हो और जिसका निदान संभव नहीं हो। मुझे लगता है 1-2 दिनों में इस प्रकरण का एक सुखद अंत दिखेगा। यह दुखद भी है कि एक चाहे किसी भी पार्टी का हो, यदि एक मंत्री की बात अधिकारी न सुन रहे हो, वो भी जायज बातों को नहीं सुन रहे हो, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो बातें उठाई है वो सबके लिए है, वो उनका वो व्यक्तिगत मामला नहीं है। अधिकारियों का, मंत्रियों से, विधायिका का, कार्यपालिका से क्या व्यवहार होना चाहिए, और ये तो सर्वविदित है कि ये चीजें रूल बुक में है कि हमको किस तरह से आचरण रखना है। तो कहीं न कहीं व्यवस्था पर उन्होंने बात की है और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये मसला सबके लिए है। झारखंड में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर प्रशासनिक विफलता, अफसरशाही के बेलगाम होने और सरकार के भीतर समन्वय की कमी का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सार्वजनिक नाराजगी का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सरकार को, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। किसी दूसरे विषय पर मुझे लगता है आप लोगों को भी फोकस करना चाहिए। बहुत सारे विषय हैं। आप सोच लीजिए कि जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए था वो अपनी प्रॉब्लम लेके पब्लिक डोमेन में, तो ये तो अजीब स्थिति है कि कैबिनेट मंत्री जो नंबर 2 रैंक का हो वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, लगातार कर रहा है, पत्र के माध्यम से कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के काम पर दूर तक नहीं है। राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक आचरण किस तरह का हो कि सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं न सिर्फ उनकी बातें गंभीरता से सुनी जाए
बल्कि राज्य हित में जो कुछ भी हो उसकी वो तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। झारखंड में जेपीएससी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेवाईएम जेपीएससी कार्यालय के घेराव और मशाल जुलूस के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज करने जा रहा है। इस प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने पलटवार करके किया है। बीजेपी पर ही अपने शासनकाल में पेपर लीक और जेपीएससी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। 10 साल के शासनकाल में कई बार पेपर लीक करवाया, जो जेपीएससी को अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जेपीएससी के ऊपर घेराव करने जा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है। झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से शासन चलाना सीखना चाहिए। इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया। अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सिंपल सेंस से और देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं तो अपेक्षा रखूंगा कि यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार अपने बगल के पड़ोस के बंगाल से सीखे कैसे रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होता है, कानून का शासन कैसे होता है। शिवेंदु अधिकारी सीखे, अपराध शून्य हो गया विदिन एक मंथ। सीखे सम्राट चौधरी से कि बिहार पूरी तरह शांत हो चुका, घरेलू हिस्सा बंद है, कहीं अपराध नहीं। सीखना है, सीखे आदरणीय योगी जी से। बिहार से सीखे, भरत तिवारी एनकाउंटर और भी कई एक घटनाएं, लगातार अपराध बढ़ रही हैं।